बताओ क्या शिक्षा दोगे? यदि माँ शिक्षा नहीं दे रही, खुद उन कार्यों में डूबी है, तो ऐसी माँ जो है पंचम काल की माँ है, वह अभिशाप, स्वयं के लिए भी अभिशाप है और अपने बच्चों के लिए भी वो अभिशाप है। एक माँ तीर्थंकर की भी होती है और एक माँ आप भी हो। चाहते तो हैं हर माँ की स्त्री तीर्थंकर जैसा सुत उनकी कोख से जन्म ले, वैसा सुत बनाने के लिए कोख को भी पवित्र करना होता है, विचारों को भी पवित्र करना होता है, संस्कारों को भी पवित्र करना होता है, तब कहीं जाकर के वैसी संतान आती है। संतान को जन्म देना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, थोड़ा उसे सही शिक्षा दो, एक ऐसे संस्कार दो, इतना तो कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन करे क्या, पंचम काल की बलियारी है, ना माँ के पास टाइम है, ना पिता के पास फुर्सत है। अब दोनों ही वर्किंग रहेंगे तो क्या होगा, बच्चे कहाँ पलेंगे? हाँ, प्ले स्कूल में पलेंगे और आया के हाथों पलेंगे, वो क्या शिक्षा देगी? कौन शिक्षा देगा? फिर बाद में आप रोते हुए आते हो, कहते हो क्या करें, बच्चे हमें पालते नहीं, ध्यान देते नहीं, हमारी केयर करते नहीं। हाथ किसका है? उन बच्चों का हाथ ज्यादा है कि आपका स्वयं का हाथ है? निर्णय आपको करना है, विचार आपको करना है। तो सुनो आचार्य भगवान की भावना। सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है। संतों से जो श्रुति सुनी है वो क्या है कि उन सुत को, उन संतान को, उनकी जो शक्तियां हैं सुषुप्त अवस्था में पड़ी हैं, सोई अवस्था में होती हैं, उन शक्तियों को जगाना होता है। और वो शक्तियां जागती हैं उन संस्कारों के माध्यम से, 100% जगाना, तब तो मानना आपने कुछ किया है। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का हाथ उठता है माँ का। यदि बच्चा नीचे जाता, गलत राह को पकड़ता है, तो माँ उसे डांटती भी है, मारती भी है। ऊपर उठाने के लिए, सचेत करने के लिए, सही राह पर चलाने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए, तो संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, डांटने का, मारने का, सही शिक्षा देने के लिए। और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। उन्नति के लिए भी उसका माथा जो है अनुग्रह से उठ जाता है, दया करुणा के भावों से भर उठता है। तो हाथ माँ का ही होता है, चाहे संतान अवनति की राह पकड़े अथवा उन्नति की राह पकड़े, दोनों ही कंडीशन में वो माँ ही है उसे सही और गलत बनाने वाली। एक संतान को सही शिक्षा देना मतलब धर्म को बचाना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे बात? कर्तव्य क्या होता है, भूमिका क्या होती है? कोई छोटी भूमिका नहीं होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। विवाह करने के पश्चात सही संतान को उत्पन्न करना, सही संस्कार देना। वो सही संस्कार देखने के लिए बहुत सोचना विचार करना पड़ता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। चलो, और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा, बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है कण कण से कुछ। जब उसके गालों पे चांटे लगा दिए, माँ जब अपने बच्चे को मारती है तो उसकी आंखों में बाद में करुणा के भाव तो आ ही जाते। यही हुआ, दृग बिंदु के रूप में, यानी आंसू के रूप में एक एक बूंद करके वो बहने लगे। करुणा कह रही है कण कण से कुछ, परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, बहुत हुआ यह गलत हुआ। मिटाने मिटने को क्यों तिलोए हों, इतने सयाने हों, जुटे हों प्रलय कराने, विष से धुले हों तुम। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। जीवन को एक रण क्षेत्र मत बनाओ, युद्ध भूमि मत बनाओ। और उस माँ का व्रण यानी घाव जो है, पीड़ा जो है, प्रकृति माँ की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सुखाओ, उस घाव को सुखाओ, दूर करो।
सदय बनो अदय पर दया करो, अभय बनो सभय पर किया करो, अभय की अमृतमय वृष्टि सदा सदा सदाशय दृष्टि, रे जिया समष्टि जिया करो, जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। सदय बनो यानी दया से सहित बनो, अदय पर दया करो यानी ऐसे लोग होते हैं संसार में जो दया से रहित हैं, क्रूर परिणामी हैं, कठोर हैं, उन पर भी दया करना सीखो। अभय बनो यानी भय से रहित निर्भय बनो, सभय पर किया करो अभय की अमृत वृष्टि। सभय से मतलब होता है जो भयभीत है व्यक्ति, भय से सहित है। ऐसे जो भय से सहित व्यक्ति हैं, जो डरे हुए हैं, उन डरे हुए लोगों के ऊपर अभय की अमृतमय वृष्टि अभयदान देना सीखो। आज संसार में खासकर पशु वगैरह बहुत डरे हुए हैं अपनी प्राणों को लेकर के, जान को लेकर। तो जो भय से सहित हैं, भयभीत हैं, अपने जीवन को लेकर के उन्हें अभयदान देना सीखो। सदा सदा सदाशय दृष्टि, रे जिया समष्टि जिया करो। हमेशा के लिए सदाशय का मतलब, आशय का मतलब होता है अभिप्राय। अच्छा अभिप्राय है, सद आशय दृष्टि रखो। रे जिया समष्टि जिया करो। जिया का अर्थ होता है मन। समष्टि जिया करो मतलब संसार के लिए, समस्त प्राणियों के लिए जिया करो, सबके लिए जियो। जब आचार्य भगवान ने मूक माटी कृति लिखी 1984 से 87 के मध्य में, यहाँ पर जिया का एक श्लेषार्थ दूसरा भी निकलता है। पूज्य अभय सागर महाराज जी ने इसकी शुरुआत में कुछ पंक्तियां लिखी। जब हमने उन पंक्ति को पढ़ा तो जिया का अर्थ होता है मन, और एक उस समय जब आचार्य भगवान ने लिखी पंक्तियां, भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख कर के भी पंक्तियां लिखी। जो भारत पाकिस्तान का परस्पर में माहौल था, वहाँ एक राष्ट्रपति हुआ जिया उल हक। जिस जिया उल हक के कारण ये देश अखंड विभाजित हुआ, कहा ऐसी जाता है। तो यहाँ से श्लेष महाराष्ट्री ने निकाला कि जिया का अर्थ मन भी, और रे जिया समष्टि जिया करो मतलब उसके लिए भी इनडायरेक्ट में संबोधन जैसा दिया, संसार के लिए जिया करो। तो जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें उस देश की, उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी ज्ञान हो जाता है। इतनी महत्वपूर्ण, भविष्य में इतिहास के रूप में सुरक्षित रहती हैं। इस पेज नंबर 149 में, जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। जो माँ का ऋण होता है सबसे बड़ा ऋण होता है, उस ऋण को चुकाना सीखो। दुनिया के सारे ऋण उतारे जा सकते हैं, लेकिन यह ऋण उतारना सबसे कठिन होता है। प्राय आज की संतान जो है इस ऋण की केयर नहीं करती। आज के बालक, आज के बच्चे सबकी केयर करते हैं, सिर्फ अपने मालों की केयर नहीं करते। थोड़ा सा सीखो। अपना ही न अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो, पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो, पर कभी न लांछन हो। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का न मन दुखाओ। ये कविता जो है बहुत अच्छी है, शिक्षाप्रद कविताएं हैं। अपना ही न अंकन हो, पर का भी मूल्यांकन हो। अंकन मतलब वैल्यू। मात्र अपने को ही सामने मत रखो, पर को भी ध्यान में रखो। सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए मत जियो, दूसरों की भी केयर करना सीखो। दूसरों की भी वैल्यू समझना सीखो, उसकी भी क्या वैल्यू होती है, उसका भी मूल्यांकन करना सीखो। पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी ना वांछन हो। लेकिन इच्छा नहीं करो पर के ऊपर अधिकार जमाने की, पर को कंट्रोल करने की, पर के ऊपर अनुशासन करने की, पर को दबा। यदि कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है, मदद भी करता है भी है, तो फिर एक एहसान और जताने लगता है, नहीं जताने लगता। उसको अपने अंडर में रखने की कोशिश करता है, अपने ही अधीन बनाने की कोशिश करता है। और जब किसी की मदद किसी को अधीन बनाने के भाव से की जाती है, तो वो मदद नहीं, वो धर्म नहीं, वो पाप कहलाता है, वो हिंसा कहलाती है। तो जिंदगी को इस प्रकार बनाओ, न ही पर की कभी वांछा हो, इच्छा हो, पर को कंट्रोल करने की भावना ना हो, न ही पर कभी लांछन हो,
कोई भी लांछन दोषारोपण ना हो। जीवन को मत रण बनाओ, प्रकृति माँ का न मन दुखाओ। बहुत शिक्षाप्रद ये पंक्तियां आचार्य भगवान की, पेज नंबर 150। जीवन जगत क्या आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पाशा समझो, फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। आगे विषय और शुरू हो रहा है, करुणा का माँ कुछ कह रही है, लेकिन हमें क्या करना है? जीवन जगत क्या आशय समझो, आशा जीतो। ये संसार क्या है, जीवन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करो, सोचो। आशय क्या है और उस आशा को, उस तृष्णा को जीतना सीखो। आशा ही को पाशा समझो, आशा ही को जाल समझो, जिसमें व्यक्ति फंसता है, जिसमें व्यक्ति भटकता है, जिसमें व्यक्ति दुख पाता है। फिर गंभीर हो कुछ और कहती माँ करुणा। मेरे रोने से यदि तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूँ और रो सकती हूँ। और मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए। बस जब माँ अपने बालक को समझाती है, कुछ डांटती है, तो बच्चे जो हैं उखड़ से जाते हैं, उसे ही वो पलट करके जवाब देते हैं, नहीं देते। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? माँ की करुणा कुछ कहती है। क्या कहते हैं आप लोग? मेरे रोने से यदि तुम्हें सुख मिलता है तो मैं रो ले लेती हूँ। होता है कि नहीं? कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि नहीं घर में। मेरे होने से यदि तुम्हारा दिल दुख दुख करता है, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी। किसी के रहने से घर के छोटे लोग पीड़ित होते हैं, है ना, पसंद नहीं करते हैं। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो बड़े लोग, जो माँ होती है, वो कहती है, ऐसी भी भावना अभिव्यक्त कर देती है, मेरा होना ही तुम्हें पीड़ित कर रहा है, दुख दे रहा है, तो चलो मैं भगवान से भावना भाती हूँ कि मेरा होना ही समाप्त हो जाए, मैं यहां से चली जाऊं, है ना, है कि नहीं? कहानी घर घर की क्यों, गलत तो नहीं है? घर घर यही होता है कि नहीं? हमारा जी सास बहू को लेकर के तो यही होता है, बेटे माँ को लेकर के तो यही होता है। एक स्टेज आती है, एक स्टेज के पश्चात तो शायद बहुत जगह यही होता है। वो माँ ऐसी भावना भी मानने लगती है करुणा के कारण। यदि मेरे कारण तुम्हें दुख हो रहा है, कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही, तो मैं भावना भाती कि मैं रही हूँ, मैं रही ही न हूँ यहाँ पर, इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए। यदि किसी घर में माँ ऐसी भावना भा रही है तो समझना वो घर नहीं, एक नरक है। बिल्कुल बिल्कुल वो नरक की भांति है। बच्चों लोग ध्यान से सुनो, कहीं ऐसा माहौल आपके घर में तो नहीं? तो क्या दिया है आपने अपने बड़ों को? उस माँ ने तो आपको सब कुछ दिया है, जन्म दिया, शिक्षा दी, पैरों पे खड़ा होना सिखाया, चलना सिखाया, कमाना सिखाया, सब कुछ दिया। आपने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? महाराज जी दिया है ना, आंसू दिए हैं, नहीं दिए? क्या दिए? आंसू दिए हैं, और दुख दिया है, और क्या दिया है? पीड़ा दी है, कठिनाई दी है, अभाव दिया है, हाँ, भूख दी है, और क्या दिया है? लांछन दिए हैं और गाली दी। बहुत कुछ देने के लिए बहुत है ना, नहीं है? आंसू में सब कुछ आ गया। क्या दिया है? यदि ये एक वाक्य भी माँ के मुख से निकल जाए तो समझना आपकी जीवन कोई मायने नहीं रखता है, बिल्कुल मायने नहीं रखता। क्यों? व्यक्ति भूल जाता है एक दिन सबको ये फेस करना होता है। जो आज किसी के साथ कर रहा है, कल भी उसके साथ वैसा ही होगा, क्योंकि ये तो
प्रकृति का नियम है, कर्म सिद्धांत है। थोड़ा सीखो, समझो, विचार करो। दुनिया को ही मत देखो, अपने को भी देखो, अपने वालों को भी देखो। उस भाव को समझो। मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए बस। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी। हे भोक्ता पुरुष, इससे इस लेखनी का गला भी भर आता है। माँ का समर्थन करता हुआ कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई छलक आती है, और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं विश्व की विचित्रता पर, रोऊं क्या हंसूं। समझ में आ रही हैं ये पंक्तियां? ये आपके संसार की पंक्तियां, आपके घर गृहस्थी की, जीवन की पंक्तियां हैं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्राय हर जगह ऐसा ही माहौल देखने को मिलता नहीं मिलता। जिंदगी में वो लोग जीते नहीं हैं, सिर्फ जीने को काट रहे हैं। इंतजार करते हैं मरने का, इंतजार करते हैं उठने का, इंतजार करते हैं उठाने का। करते हैं कि नहीं? प्राय ऐसा ही देखने में आता है। गलत तो नहीं? चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसी ही स्थिति सब जगह देखने में आती है। यदि ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है तो विचार करना क्या किया है जिंदगी में हमने। इस पर प्रभु फरमाते हैं कि होने का मिटना संभव नहीं है, जो है उसे मिटाया जा नहीं सकता, और जो नहीं है उसे पैदा किया नहीं जा सकता, लाया जा नहीं सकता। होना ही संघर्ष समर का मीत है, यानी मिट नहीं सकता मतलब द्रव्य का अस्तित्व कभी समाप्त हो नहीं सकता। होना ही संघर्ष समर का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। हर्ष के गीत भी होने के बाद ही आते हैं, और जब हैं तो वो समर को मान करके चलो, उस युद्ध को, उस महाभारत को मान करके चलो। होना ही संघर्ष समर का मीत है। दुनिया में है तो संघर्ष तो लगे ही रहते हैं। क्यों इतनी नकारात्मक दृष्टिकोण अपने बनाते हो? क्यों ऐसी भावना अपने मन में लेकर के आते हो?